हेलो गाइज, वेलकम टू द स्काई कोडिंग लर्निंग्स। आज है हमारा डे 4 ऑफ द यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर साइंस सिलेबस। हेयर वी आर बेसिकली कवरिंग द कंप्यूटर साइंस कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, अगर तुम लोग इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखोगे, डे वाइज हम लोग यहाँ पे सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, टॉपिक वाइज भी कर रहे हैं, उनके क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। अगर तुम ये कंप्लीट सीरीज को फॉलो करोगे डे वाइज, तो कंप्यूटर साइंस में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कंप्यूटर साइंस के फुल मार्क्स तुम्हें आएंगे। 100 मार्क्स का कंप्यूटर साइंस बेसिकली हमारे सिलेबस में आता है, तुम्हें 90+ मार्क्स वहाँ पे मिलेंगे। तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक आउट द syllabus what we have covered so far. So in the previous video में हमने देखा था बेसिकली हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक, पहले हमने हिस्ट्री देखा जिसमें हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री देखी थी इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड आफ्टर दैट। उसके बाद हमने जनरेशन देखी, कौन से जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और कौन सी जनरेशन के कौन से कंप्यूटर्स हैं, उनको कैसे ध्यान रखना है। उसके लिए मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी। IBM के कुछ कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में है, कुछ जो है सेकंड जनरेशन में, जो जिनके आगे 3 डिजिट नंबर से वो तुम्हारे फर्स्ट जनरेशन में आएंगे और जिनके आगे 4 डिजिट नंबर वो तुम्हें सेकंड में आएंगे। ऐसे मैंने ट्रिक बताई थी। ठीक, तो पुराने वीडियोस का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तुम वहाँ से चेकआउट कर लेना और उन वीडियोस को भी जरूर चेक करना क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, तो हमने इसके पिछले वीडियो में तो ऑर्गेनाइजेशन देखा था, जिसमें हमने पूरा ऑर्गेनाइजेशन था कंप्यूटर सिस्टम का देखा था, ALU और कंट्रोल यूनिट एंड ऑल दोज थिंग्स। वी हैव सीन द रजिस्टर्स, कितने रजिस्टर्स हैं। बसेस देखी थी, कौन सी बस क्या काम करती है। एड्रेस बस एड्रेस कैरी करती है और तुम्हारी डेटा बस है वो डेटा कैरी करती है। कॉमन बस जो है वो सारा चीज़ें करती है। ठीक है, कंट्रोल बस कंट्रोलिंग का काम करती है। ऐसे रजिस्टर्स में भी था, एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर। ठीक, तो वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, वहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसके बाद पेरिफेरल डिवाइसेस, फिर एल्गोरिदम फ्लो चार्ट और नंबर सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम, हम लोग ब्रीफ में चेकआउट करेंगे, तो उसकी तुम्हें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को देखते हैं। ठीक, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, तुम सब लोग जानते होगे। ठीक, let me increase the brightness first. Okay, yeah, so now let's get started. It's perfect. So software and hardware. Okay, इसका जो नेम है सॉफ्टवेयर यही सजेस्ट करता है कि what is software and what is hardware. Software is something which is in we cannot touch and hardware is something which we can touch. तुम्हें बस एक ये बेसिक चीज़ जान लेना है, सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which is just designed for some specific task, but hardware we can touch. हार्डवेयर एक तुम्हारी हार्ड चीज़ हो गई। ठीक, अब जैसे तुम इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि तुम्हारे पास 12th की मार्कशीट है। ठीक है, तो 12th की मार्कशीट जो फिजिकली तुम्हारे पास है उसे टच कर सकते हो, वो तुम्हारी हो गई हार्ड कॉपी। और तुम उसका प्रिंट आउट निकलवाने जाते हो, मीन्स उसे जैसे कि तुम अपने लैपटॉप में डालना चाहो या फिर तुम्हारे फ़ोन में है, PDF फॉर्म में, JPEG फॉर्म में या वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट, PDF, वो सारी चीज़ें होंगी तुम्हारी सॉफ्ट कॉपी और फिर मार्कशीट। तो जो चीज़ तुम टच नहीं कर सकते, मीन्स वो तुम मार्कशीट जो PDF फॉर्म में है, वर्ड फॉर्म में, वो तुम टच नहीं कर सकते, वो मतलब तुम्हारी सिस्टम के अंदर है या फ़ोन के अंदर, तो वो तुम्हारा हो गया सॉफ्ट कॉपी मीन्स सॉफ्टवेयर। और जो तुम्हारा हार्डवेयर है वो तुम टच कर सकते हो, जैसे कि तुम्हारा कीबोर्ड, मॉनिटर एंड योर माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, कैमरा, ये सारी चीज़ें तुम्हारी हार्डवेयर में आ गई। ठीक, तो सॉफ्टवेयर जैसे कि तुम फ़ोन का एग्जांपल लोगे तो फ़ोन के अंदर तुम्हारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि तुम्हारा हो गया व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जिस पे भी तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, वो तुम्हारा एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट हार्डवेयर तुम्हारा मोबाइल फ़ोन हार्डवेयर, और ये दोनों चीज़ें होना पैरेलली बहुत ज़रूरी है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर तुम्हारा किसी काम का नहीं। अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो तुम सॉफ्टवेयर चला ही नहीं सकते। हार्डवेयर जो है तुम्हें एक स्ट्रक्चर, एक स्केलेटन टाइप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है तुम्हारे सॉफ्टवेयर को, जिससे तुम्हारा सॉफ्टवेयर रन करेगा। अब मान लो जैसे कि ये हमारा लैपटॉप है। ठीक है, अब लैपटॉप के अंदर हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं, जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट एज है। अब माइक्रोसॉफ्ट एज ही नहीं होगा तो हम इस मतलब कि जैसे कि हार्डवेयर, पहले हार्डवेयर का देखते हैं। ठीक, तो हमारे पास लैपटॉप है। ठीक, अब लैपटॉप के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एज ही नहीं होगा, कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं होंगे, हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा, तो हार्डवेयर का हम लोग क्या करेंगे। हार्डवेयर इज जस्ट लाइक अ सिंपल बॉक्स, हमारा डब्बा हो जाएगा हार्डवेयर। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना कुछ नहीं, वी कांट वर्क विदाउट एनी वन थिंग। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर पे हम लोग वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर है, जैसे कि तुम्हारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज है, और तुम्हारे पास कोई हार्डवेयर नहीं है, तो तुम उसे कहाँ चलाओगे। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं सिस्टम को सही से रन करने में। तुम चाहे फ़ोन का एग्जाम्पल ले लो या फिर तुम अपने लैपटॉप का एग्जाम्पल लो। फ़ोन
के एग्जांपल में अगर तुम देखो तो अगर तुम्हारा फ़ोन ही नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम ऑपरेटिंग सिस्टम प्ले स्टोर से कोई व्हाट्सअप यूट्यूब ये कहाँ पे देखोगे? तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, ठीक। तो हमने ये तुम्हें एक ब्रीफ में डिस्क्राइब कर दिया। एंड गैस अगर तुम ये वीडियो मेरा पूरा देख लेते हो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ तुम सारे क्वेश्चंस कर लोगे एमसीक्यू के, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे, ठीक। तो चलो सॉफ्टवेयर का यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखा है वो देख लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इनेबल्स द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, इट्स हार्डवेयर और परफॉर्म द टास्क। ओके, तो सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसके पास हैं जो कि इनेबल करता है यूजर को टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, इट्स हार्डवेयर एंड टू परफॉर्म द टास्क। जैसे तुम कैलकुलेटर का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक। तो जैसे तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, ठीक, तुमने 2+2 उसको इनपुट दिया। जैसे 2 तुमने बटन से टाइप किया कीबोर्ड, मतलब कि अपने कैलकुलेटर के बटन से 2 प्रेस किया, तो 2 इनपुट गया तुम्हारे मतलब कि सिस्टम को, तुम्हारे कैलकुलेटर को, उसने अंदर से उसे प्रोसेस किया, फिर उसके बाद प्लस प्रेस किया, प्लस इनपुट गया, फिर से 2 प्रेस कर दिया, वो भी इनपुट गया। अब कंप्यूटर, अब तुम्हारे सॉरी गैस, अब तुम्हारे उसके कैलकुलेटर के पास तुम्हारे 2 2 बार हैं, उसके बाद तुम्हारे पास प्लस ऑपरेटर भी है उनके उसके पास। अब वो अंदर उसके पास एक इंस्ट्रक्शन सेट है कि प्लस ऑपरेटर का काम है उनको एडिशन करना, तो प्लस जो है वो उनका एडिशन करके तुम्हें आउटपुट दे देगा 2+2 = 4। तो उसके पास प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस हैं, वो उन पे वर्क करता है, ठीक। तो ये तुम्हारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि यूज़र को हेल्प करते हैं इंटरेक्ट करने के लिए। अब तुम्हारे पास हार्डवेयर नहीं हुआ तो तुम 2 बटन वो कैसे दोगे, अपने कैलकुलेटर को इनपुट दोगे कैसे अगर तुम्हारे पास नहीं होगा कीबोर्ड, हार्डवेयर नहीं होगा तुम्हारे पास। अब मान लो तुम्हारे पास हार्डवेयर है, अब तुम्हारे पास 2+2 उसको सिस्टम को पता ही नहीं है, तुम्हारे कैलकुलेटर को पता ही नहीं क्या करना है इसमें, उसके पास इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों चीज़ें ज़रूरी। तो इस तरीके से वो इंटरेक्ट करता है यूज़र अपने हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर में, ठीक। एंड विदाउट सॉफ्टवेयर मोस्ट कंप्यूटर्स वुड बी यूजलेस। ये तो मैंने बताया, सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो तुम्हारा कंप्यूटर इज जस्ट लाइक अ बॉक्स, यू कैन जस्ट थ्रो इट, right? Don't throw it, right? Install the software in that. So for example, without a browser software you can't surf the internet, okay? अब जैसे मान लो तुम्हारे पास सब कुछ है, कोई भी ब्राउज़र नहीं है तो तुम इंटरनेट को एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते। तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो तुम कैसे इंटरनेट को एक्सप्लोर करोगे? अब माइक्रोसॉफ्ट एज से, गूगल सर्च इंजन से, क्रोम ब्राउज़र से, इनसे, ओपेरा से, फायरफॉक्स से, ब्रेव ब्राउज़र से, ये सारे ब्राउज़र्स हैं हमारे पास। ये ब्राउज़र्स ही नहीं होंगे अगर हमारे पास, तो हम इंटरनेट को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अभी किसी भी साइट पर जाना है तो हम लोग इंटरनेट पर ही एक्सप्लोर करते हैं ना, यहाँ पर उसका URL डालते हैं, जैसे कुछ भी डाला तो वो यहाँ से ब्राउज़र ही हमें एक पाथ प्रोवाइड करता है टू इंटरेक्ट ऑन द इंटरनेट, टू एक पाथवे प्रोवाइड करता है टू एक्सप्लोर द इंटरनेट, ठीक। तो ये तुम्हारा हो गया एग्जाम्पल ब्राउज़र का, ठीक। अब ये मैंने तुम्हें सॉफ्टवेयर बता दिया। हार्डवेयर की डेफिनेशन तो जस्ट सिंपल है, द थिंग्स विच वी कैन फील, विच वी कैन टच इज हार्डवेयर, ठीक। तो हार्डवेयर तुम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर भी है, ओके। तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के मेन सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, यहाँ पे एक बहुत ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। तो एप्लीकेशन के नेम से ही तुम्हें सजेस्ट होता है कि एप्लीकेशन मीन्स यहाँ पे कोई ऐप्स होंगे, तो वो हो गया तुम्हारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जहाँ पे एप्लीकेशन लिखा है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो मीन्स ये ऐप से रिलेटेड। तुम अपने लैपटॉप में जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, जैसे मान लो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, क्रोम ब्राउज़र हो गया, ये हमारा VS कोड हो गया, जैसे कि ये VS कोड है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सारे। जो भी तुम ऐप्स इंस्टॉल करते हो वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क, जैसे कि ये तुम्हारा VS कोड है, ठीक। तो VS कोड क्या हेल्प करता है? ये हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी लैंग्वेज का कोड इसके अंदर कर सकते हैं। तो हम लोग एक स्पेसिफिक टास्क करें, इसमें हम कोड लिख रहे हैं, तो ये हमारा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जैसे तो फ़ोन का एग्जांपल हो गया, तो फ़ोन में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, एडिटर, वीडियो एडिटर और ये जितने भी सारे इन शॉर्ट जितने भी तुम्हारे ऐप्स हैं, जो भी तुम इंस्टॉल किए हो प्ले स्टोर से या कहीं से, वो सब तुम्हारे एप्लीकेशंस हैं, ऐप्स हैं तुम्हारे फ़ोन के अंदर। उसी हिसाब से तुम्हारे लैपटॉप के अंदर भी ऐप्स हैं, ठीक है। तो चलो तुम्हें दिखा देता हूँ कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि ये हमारा कैलकुलेटर हो गया, कैलेंडर हो गया, कैमरा हो गया, ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, लिंक्डइन, स्पॉटिफाई, व्हाट्सएप, ये सब तुम्हारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। ये तुम यहाँ पे देख रहे हो, ठीक। विनरार, XAMPP, ये सब तुम्हारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। विनरार को बेसिकली हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में डालते हैं, बिकॉज वो हमें यूटिलिटी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक।
तो ये था तुम्हारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर बेसिकली सिस्टम नाम है उसका, मीन्स सिस्टम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम में जैसे कि तुमने कल मैंने तुम्हें बताया था मतलब कि कंट्रोल रजिस्टर, कंट्रोल बस, तो वो क्या बेसिकली करती थी, जैसे कि सीपीयू के अंदर तुम्हारा कंट्रोल यूनिट होता है, तो बेसिकली तुम्हारे एएलयू से जो भी इनपुट आउटपुट जा रहे हैं उनको कैलकुलेट करता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मीन्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस को वो कैलकुलेट करता है, मीन्स कंट्रोल यूनिट। तो उसी हिसाब से तुम्हारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो तुम्हारे लैपटॉप के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनका ओवरव्यू, उनको मैनेज करता है, उनके उसके सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क करेगी। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज फॉर दैट, फॉर कंट्रोलिंग द ओवरऑल सिस्टम, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इसका एग्जाम्पल होता है ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। So system software is also important. Without system software, these applications can't run. So application software is depend on this system software. Without system software means without operating system, how can we install the application software? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली तुम्हारे होते हैं फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि तुम्हारा विनरेयर हो गया। अब विनरेयर से हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई हमारी जिप फाइल है तो उसे हम लोग अनजिप कर दे तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। अब जैसे तुम्हारा एंटीवायरस हो गया वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, क्योंकि वो तुम्हें हेल्प करता है वायरसेस से बचाने में। ठीक, सो लेट्स सी व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मैंने तुम्हें बता ही दिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर भी चलो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइंड फॉर एंड यूजर्स। ठीक, ये एक प्रोग्राम है जो कि डिजाइंड है, इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ठीक, इसके एग्जाम्पल ये दिए हैं, वर्ड प्रोसेसर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, ये सब तुम्हारे हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग एप्लीकेशन, जैसे कि किसी बैंक में कोई ऐप है वो तुम्हारा अकाउंटिंग। वेब ब्राउजर हो गया, मीडिया प्लेयर, फाइल वीवर, ये सब तुम्हारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, अब इसका फीचर देखोगे, क्लोज टू द यूजर, इजी टू डिजाइन, मोर इंटरैक्टिव, स्लो इन स्पीड, जनरली रिटन, हाई लेवल लैंग्वेज। लैंग्वेजेस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चंस तुम्हें जरूर मिलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, और ये हमारे पास ट्रांसलेटर्स हो गए, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। वो तुम वीडियो जरूर चेक करना, उसका डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में तुम्हें वीडियो मिल जाएगा, वो डे 5 में हम लोग चेकआउट करेंगे। ठीक, तो हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, जिसमें प्रोग्रामर्स कोड करते हैं जो कि इजी टू अंडरस्टूड बाय द प्रोग्रामर होता है। और इसे कन्वर्ट करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज मींस मशीन लेवल लैंग्वेज में करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर का, बेस्ड ऑन द लैंग्वेज स्पेसिफिकेशंस। ठीक, एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, मैनिपुलेट एंड यूज, बिगर इन साइज, रिक्वायर्स लार्ज स्टोरेज। ठीक, तो एग्जांपल्स में देखोगे तो स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम, जैसे कि तुम अभी लेटेस्ट में जैसे किसी भी स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे फीस सबमिट करने के लिए कभी कभी कोई सॉफ्टवेयर होता है, कभी कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे वो लोग अपना मैनेज करते हैं पूरा रिकॉर्ड, सीरियल नंबर और जो भी रोल नंबर, नेम वगैरह, एड्रेस। ठीक, तो वो तुम्हारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में करते हैं, तो ये तुम्हारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जैसे कि तुम कोई शॉप पे गए, वहाँ पे तुम्हें बिल आया, कितना जीएसटी, कितना डिस्काउंट मिला, वो सारा चीज़ें, फाइनल प्राइस, वो सारा चीज़ें तुम्हारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आता है। इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर आता है, वो तुम्हारा उसमें। रेलवे रिजर्वेशन, टिकट्स वगैरह बुकिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो वो तुम्हारा सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब तुम्हारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, मैंने तो तुम्हें अभी दिखाई दिया, ये सब तुम्हारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने बताया द ओवरऑल फैसिलिटीज, द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ योर कंप्यूटर इज जस्ट बीइंग मैनेज्ड बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो भी ऑपरेशंस तुम्हारे सिस्टम में होंगे, जैसे तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सब तुम्हारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ। ये तुम्हारा बेसिक समझ लो एडमिन हो गया तुम्हारे कंप्यूटर। अगर तुम्हारे लैपटॉप के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो तुम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तुम्हारा बेकार, सारे ऐप्स बेकार, सारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सब कुछ बेकार, बिकॉज तुम सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा। जब तुम्हारे अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तुम्हारे लैपटॉप के अंदर, तो तुम वो सारे ऐप्स तुम्हारे किसी काम के नहीं, वो तुम्हारे सिस्टम में वर्क ही नहीं करेंगे, तुम इंस्टॉल ही नहीं कर सकते उन्हें। ठीक, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। प्रोसेसर मैनेज करता, जैसे तुम देख रहे हो ना, ब्राउजर ओपन है, ये हम यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हैं, इस पेज को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर इसे मीडिया किसी दूसरे लैपटॉप पे या फिर किसी टीवी पे हम लोग इसे कास्ट कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वेब कैप्चर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन मैनेज कर रहा है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा है ये चीज़। ठीक, अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हम कोई नया फोल्डर बनाएंगे या फिर
ओपन करें कोड से या फिर कस्टमाइज करें, जो चीज़ें यहाँ से करें ये सब हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करा, मीन्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर यही नहीं होगा तो हमारे और बाकी सॉफ्टवेयर्स यूजलेस मीन्स हो रह जाएंगे, वो वी हैव टू जस्ट थ्रो देम। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स। ओके, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ही बेसिकली बनाता है हमारी विंडोज़ हमारे लिए, बाकी तो मैकबुक तो अलग ही है, ठीक। तो ये जनरली प्रिपेयर्ड बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चर। अब जैसे तुम लैपटॉप किसी भी चीज़ का ले लो, HP ले लो, लेनोवो ले लो, एसर ले लो, डेल ले लो, बाकी उनके अंदर जो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा वो तो तुम भी माइक्रोसॉफ्ट का ही डालोगे, या प्रोसेसर है वो तो इंटेल का ही डालोगे, कंपनी तो कुछ भी हो सकती है, ठीक। तो दिस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंप्राइजेज ऑफ प्रोग्राम्स रिटन इन लो लेवल लैंग्वेजेस। ये प्रोग्राम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो कोडिंग होता है वो लो लेवल लैंग्वेज में होता है। लो लेवल लैंग्वेज मीन्स इन बाइनरी फॉर्म, दैट इज मशीन लैंग्वेज 0101। तो ये बेसिकली इंटरेक्ट कर सकते हो इससे, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है टू अंडरस्टैंड बाय द प्रोग्रामर बिकॉज इट इज रिटन इन द लो लेवल लैंग्वेज एंड एवरीथिंग इज इन 0101। तुम इससे थोड़ा डिफिकल्टी होगी तुम्हें इसको समझने में, तो ये लो लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती है। लो लेवल लैंग्वेज में बेसिकली जो स्पीड फास्ट मिलती है, ठीक। सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ द इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड फॉर द एंड यूजर्स, ठीक। तो ये सारा चीज़ तुम्हारी होगी सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या फीचर्स की बात करें तो क्लोज टू द सिस्टम, फास्ट स्पीड होती है यहाँ पे बिकॉज ये 0101 फॉर्म में होते हैं और इसमें कोई ट्रांसलेटर का इशू नहीं होता, कोई ट्रांसलेटर भी नहीं यूज का। अब जैसे जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हम लोग लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, एप्लीकेशन लैंग्वेजेस की जो कोडिंग होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती, मीन्स ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में। तो उस ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज अब हमारा कंप्यूटर तो समझ नहीं सकता, क्योंकि कंप्यूटर को तो सिर्फ बाइनरी आती है 010, तो उसको हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ट्रांसलेटर्स का यूज़ करते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, ठीक। एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू डिजाइन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज एवरीथिंग इज इन 0101 फॉर्म। ओके, इंटरेक्टिव नहीं उतना होता है, स्मॉलर इन साइज होता है, मैनिपुलेट करना तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, मीन्स बाइनरी लैंग्वेज, ठीक। अगर तुम इसके एग्जांपल्स देखो तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे तुम्हारा हो गया, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसका मेन एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ के भी 7, 8, 10, 11 ऐसे तुम्हारी ये सारे मतलब कि हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। कंपाइलर्स बेसिकली क्या करते हैं, हमारे कोड को कंपाइल करने के लिए काम आते हैं। मीन्स हम लोग जैसे कोई भी सी का प्रोग्राम लिखे या फिर पाइथन का प्रोग्राम लिखे तो वो कंपाइल होकर तुम्हारा लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, वैसे ही तुम्हारा इंटरप्रेटर हो गया। और ये असेंबलर बेसिकली क्या करता है, हमारा मेमोनिक्स कोड मीन्स मिडिल लेवल लैंग्वेज में जो भी कोड लिखा उससे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है असेंबलर, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चेकआउट करेंगे ब्रीफ में, व्हाट इज कंपाइलर, व्हाट इज इंटरप्रेटर, व्हाट इज असेंबलर एंड व्हाट इज हाई, लो एंड मिडिल लेवल लैंग्वेजेस, ठीक। असेंबली, मशीन एंड ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, ठीक। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे, ठीक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो तुम्हें पता ही, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जैसे तुम्हारा लैपटॉप है, इसके अंदर मेरे अंदर लैपटॉप के अंदर विंडोज़ 10 पड़ा होगा, अगर हमारे लैपटॉप के अंदर विंडोज़ 10 ही नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा, तो हमारा सिस्टम बेकार, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, जस्ट लाइक अ सिंपल बॉक्स। तो ऐसे ही तुम्हारे फ़ोन के अंदर भी iOS होता है, एंड्रॉयड iOS 13, 14, ठीक। तो अगर तुम्हारे फ़ोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो तुम फ़ोन को ऑपरेट ही नहीं कर सकते, तुम कोई ऐप्स ही नहीं इंस्टॉल करते सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर नथिंग, ठीक। तो a set of program that help in controlling and managing the hardware and software resources, it enables the relationship between hardware, okay। तो इसके 3 बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बेसिक टास्क इंक्लूडिंग रिकॉग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, जैसे कि अभी मैं इनपुट दे रहा हूँ, जैसे मान लो ये माउस मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आउटपुट जैसे कि मैंने 2+2 दिया अपने लैपटॉप को, ये कैलकुलेट करके आउटपुट क्या दिखाना है, 4 दिखाना है, तो वो सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करेगा, ठीक। एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइल्स मीन्स कौन सी फाइल हमने कहाँ पे मूव की, कॉपी किया, डिलीट किया, वो सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक करता है, ठीक। और पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, मीन्स इनपुट आउटपुट जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक, कैमरा, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। ये ऑल्सो इंश्योर दैट डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड यूजर्स रनिंग साइमल्टेनियसली डू नॉट इंटरैक्ट। जैसे कि तुम अपने लैपटॉप के अंदर 2-3 यूजर्स बना देते हो, एक एडमिन होता है, 2-3 गेस्ट में डाल देते हो, तो वो दोनों आपस में इंटरफेयर ना करें, अलग अलग सबका वर्क हो, तो वो चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है, ठीक। प्रोवाइड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म टू रन अदर प्रोग्राम। अब
ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही तुम दूसरे सॉफ्टवेयर्स को मतलब इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये एक पाथ प्रोवाइड करता है जिससे तुम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर तुम्हारे लैपटॉप में या फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम है तो तुम जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट एज, 7zip, WinRAR, ये सारी चीज़ें तुम इंस्टॉल कर सकते हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो एक पाथ, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है तुम्हारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए या फिर अदर प्रोग्राम्स के लिए। ठीक, चलो अब देखते हैं व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट असिस्ट अ यूजर विद कंट्रोलिंग एंड मेंटेनिंग द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। ये बेसिकली समझ लो हमारा क्वालिटी सॉफ्टवेयर, जो तुम्हारी जैसे भी कोई भी ऑपरेशन करो वो क्वालिटी प्रोवाइड कर। जैसे कि WinRAR है, कोई भी हमारे पास फाइल है, लेट मी शो यू दैट, ये हमारा वीडियो का फोल्डर है, तो हम इसे जिप भी कर सकते हैं या फिर अनजिप भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंप्रेस जिप, तो ये सारी चीज़ें हमारी यूटिलिटीज़ मीन्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आती है, मीन्स फैसिलिटीज़। अब जैसे तुम्हारे लैपटॉप के अंदर होता है एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या हेल्प करता है, तुम्हें वायरसेस से बचाता है, फायरवॉल वगैरह होता है। तो एंटीवायरस helps to remove the viruses and prevent the viruses from coming into your laptop, into your system। तो वो एंटीवायरस तुम्हें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वो तुम्हारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक, यूटिलिटी ऑफर्स फीचर दैट प्रोवाइड एन इन्वायरमेंटल कंडक्टिव टू सक्सेसफुल यूज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, तुम्हारा फैसिलिटीज पूरा मेंटेनेंस करता है तुम्हारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक ठीक, तो मैं दिखाता हूँ, ये देख रहे हो हमारे पास एंटीवायरस है, विंडोज सिक्योरिटी, तो ये तुम्हारा हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स में तुम देखोगे अगर, तो डिस्क चेकर्स, स्कैन, हार्ड ड्राइव चेक्स फॉर लॉजिकल, अगर तुम्हारे में कोई एरर वगैरह तो उसे स्कैनिंग करता है, कंप्रेस फाइल को करता है, अनकम्प्रेस करने के लिए WinRAR को हम यूज़ करें या 7zip को, तो वो सारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आएगा। डिस्क क्लीनर हो गया, एंटीवायरस हो गया, डिबगर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी आती हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंटीवायरस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एंटीवायरस नहीं होगा तो तुम्हारे लैपटॉप में वायरसेस आ सकते हैं। ठीक, अब तुम्हारे पास आती हैं ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेजेस जैसे कि, चलो हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे, जैसे कि हम लोग आपस में इंटरेक्ट करने के लिए कि किसी एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे कि मैं हिंदी में अभी तुमसे बात कर रहा हूँ तो हिंदी तुम्हें भी आती है, तो ह्यूमंस आपस में इंटरेक्ट करते हैं अपनी एक लैंग्वेज से, हिंदी या इंग्लिश। ऐसी इसी हिसाब से कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर को तो हिंदी या इंग्लिश या फिर के कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं आती, तो वो क्या करता है, कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द वन लैंग्वेज दैट इज बाइनरी, 0 and 1। 0 भी बेसिकली रिटर्न्स फॉर द फॉल्स एंड 1 इज फॉर ट्रू। ओके, सो ये तुम्हारी कंप्यूटर लैंग्वेज है बाइनरी। ठीक, जिससे कंप्यूटर आपस में इंटरेक्ट करता है, तो मीन्स यूजर से भी इंटरेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ 0 1। User can communicate with the computer by writing the program instructions. Okay, every computer programming language contains a set of predefined one set of that used to create instructions of a program। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपने इंस्ट्रक्शंस होते हैं, अपनी प्री डिफाइंड उसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, उनके बेस पे ही तुम्हारा सिस्टम वर्क करता है। ठीक, तो वो तुम्हारा कंप्यूटर लैंग्वेज बेसिकली करता है। ठीक, और बेसिकली हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं 3 टाइप्स की, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड द हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले चलो देख लेते हैं ये गाइस, वीडियो तुम जरूर देखना क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मिलता है। हाई लेवल लैंग्वेज और इनका कन्वर्टर कौन सा यूज़ कर, जैसे तुमने हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा, अब इसे लो लेवल लैंग्वेज में जाना, मीन्स बाइनरी फॉर्म में जाना, तो कौन सा इंटरप्रेटर, कौन सा कन्वर्टर यूज़ होगा, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो वाला वीडियो जरूर चेकआउट करना। ठीक है, तो हार्डवेयर बेसिकली ये देखो, डेस्कटॉप, लैपटॉप, रैम, हार्ड डिस्क हो गए, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, पावर सप्लाई, ये सारे तुम्हारे हार्डवेयर्स हो गए। ठीक, जो तुम टच कर सकते हो। ठीक, कंप्यूटर हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट दैट अ कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्स टू फंक्शन। इट इनकम्पासेस एवरीथिंग विद द सर्किट बोर्ड, पीसी, सीपीयू, ग्राफिक्स, मदरबोर्ड, ये सारी चीज़ें मीन्स वेब कैम, पावर सप्लाई, जो भी तुम टच कर सकते हो वो सब तुम्हारा हार्डवेयर। अदर कंप्यूटर कैन फंक्शन ओनली when both hardware and software are working together, the system of a speed will largely rely on the hardware used। okay, सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने तुम्हें बताया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हार्डवेयर नहीं हुआ तो सॉफ्टवेयर नहीं वर्क करता सही से, वर्क कर सकता सही से। अगर सॉफ्टवेयर होगा, हार्डवेयर नहीं हुआ तो तुम मतलब डेफिनेटली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ही कहाँ करोगे। और बेसिकली तुम्हारी स्पीड जो है वो तुम्हारे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। जैसे नहीं कहते हमारे लैपटॉप में इतना प्रोसेसर है, इंटेल i5 i7 है या i9 है, तो उसी हिसाब से तुम्हारी स्पीड डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द हार्डवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हो। ठीक, कीबोर्ड इज द बेसिक इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू एंटर द इनपुट। जो भी तुम अभी कीज प्रेस करोगे तो इनपुट जाएगा, तो कीबोर्ड क्या हो गया, तुम्हारा हार्डवेयर हो गया।
इसके पास फंक्शन कीज होती हैं, लेटर, नंबर, फंक्शन। कीबोर्ड आर कनेक्टेड द कंप्यूटर यूएसबी से, ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करो यार, तो वो सारा तुम्हारा हार्डवेयर में आएगा, ठीक। कीबोर्ड आर ऑफ 84 कीज, 104 कीज। अभी कीज का बेसिकली स्टैंडर्ड, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नंबर ऑफ कीज इन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड, तो तुम बोल सकते हो 104 कीज होती है हमारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। बट आज जो लेटेस्ट हमारे पास कीबोर्ड आ रहे हैं उनके अंदर कोई, तो तुम कह नहीं सकते कि कितनी कीज आती, क्योंकि कभी कभी तो ये न्यूमेरिक वाला गायब कर देते हैं, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स और ये F7 कंट्रोल कीज ही देते। तो आज तो नहीं कह सकते कितनी कीज हैं कीबोर्ड में, बट स्टैंडर्ड जो कीज होती है वो 104। अगर क्वेश्चन आता है तो तुम कर सकते हो, ठीक। तो ये हो गया, ये तुम्हारी कीज हैं, चेक कर लेना। टाइपिंग कीज, न्यूमेरिक कीपैड, फंक्शन कीज, कंट्रोल कीज और न्यूमेरिक स्पेशल पर्पस कीज, ठीक। माउस हो गया, माउस तुम्हारा क्या करता है, माउस से तुम स्क्रॉल वगैरह करते हो, प्रिंट करते हो, मतलब कि सॉरी प्रिंट नहीं, कहीं पे क्लिक करते हो, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, इसको ये तुम्हारे पास वो बीच में सर्कल भी मिल जाता है, सर्कल या फिर क्या बोलते हैं इसको, जिससे हम लोग घुमाते हैं। आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, ओके, तुम चेकआउट कर लेना, ठीक। टू मूव द कर्सर, तो ये तुम्हारा माउस क्या है, ये तुम्हारा हो गया हार्डवेयर, ठीक। अब जो लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट माउस होता है वो भी तुम्हारा हार्डवेयर में ही आएगा। ये तुम्हारे माउस के टाइप्स हो गए, ट्रेस बॉल, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, कार्डलेस और वायरलेस माउस। तो ये सब तुम्हारे कॉमन टाइप्स हैं माउस के, जितने भी टाइप्स हैं माउस के वो सारे आएंगे तुम्हारे हार्डवेयर में ही, ठीक है। अब तुम्हारा स्कैनर हो गया, स्कैनर से तुम स्कैन करते हो डॉक्यूमेंट, प्रिंटर हो गया, जॉयस्टिक हो गई, माइक्रोफोन हो गई, ये सब तुम टच कर सकते हो, तो ये सारे तुम्हारे आएंगे हार्डवेयर में, ठीक। मॉनिटर है, मॉनिटर इज बेसिकली वी कॉल इट समटाइम एज अ वीडियो दैट इज वर्चुअल डिस्प्ले, ये भी हम टच कर सकते हैं, तो ये भी मॉनिटर हमारा आएगा हार्डवेयर में। और ये हमारे पास वीविंग स्क्रीन के कुछ मॉनिटर के टाइप्स दिए, कैथोड रे ट्यूब, फ्लैट पैनल ट्यूब, डिस्प्ले, तो जितने भी चीज़ें हम टच कर सकते हैं वो सब हमारे हार्डवेयर में आएंगे, ठीक। प्रिंटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ हार्डवेयर बिकॉज वी यूज इट फॉर प्रिंटिंग। जितने भी टाइप के प्रिंटर्स होंगे, वेदर इट इज इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दे ऑल कम इन द hardware, okay. So this is also a thing, okay, and this is a table, you can check out this table, that is hardware and software. This is a very important table, you have to just read the points only. So the physical parts of the computer that we can touch are called hardware, and the set of instructions, set of protocols which are just designed to perform a specific task, तो वो सारी चीज़ें तुम्हारे आएंगी सॉफ्टवेयर में, ठीक। And you can touch and see the hardware. I have already told you that the things which you can touch means the things which you can touch from your hand. So those all the things will come in come in the hardware category, and the things which we cannot touch and feel, then they will just come on the software, ठीक। So hardware is constructed using physical material, software is developed by writing the instructions. हार्डवेयर बेसिकली जो होता है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय यूजिंग द फिजिकल मटेरियल, जैसे कि अभी तुम्हारा लैपटॉप है, इसके अंदर मदरबोर्ड है, सीपीयू है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, कीबोर्ड है, और जो तुम्हारा माउस, ये सारे फिजिकल कंपोनेंट्स से मिलकर तुम्हारा एक हार्डवेयर डिज़ाइन होता है। उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर के अंदर कोई फिजिकल कंपोनेंट्स नहीं होते, इट इज जस्ट बिंग डेवलप्ड बाय राइटिंग इंस्ट्रक्शन। जैसे कि तुमने भी व्हाट्सएप बनाया, सो व्हाट्सएप पे जैसे ही तुम सेंड बटन पे क्लिक करोगे तो मैसेज सेंड हो जाएगा। ऐसे ही तुम यूट्यूब में जैसे कि अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करोगे या फिर लाइक पे क्लिक करोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा या फिर लाइक हो जाएगा। सो दैट थिंग इज जस्ट डिपेंड ऑन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस, किसी प्रोग्रामर ने उसके लिए कोड किया, तो वो सारी चीज़ें तुम्हारे सॉफ्टवेयर में, ठीक। विच ऑपरेटर्स अंडर कंट्रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब जो हार्डवेयर है वो सारा चीज़ें तुम्हारा सॉफ्टवेयर ही मैनेज करता है हार्डवेयर को। जैसे हार्डवेयर खुद से नहीं वर्क है, अब सॉफ्टवेयर जो भी, जैसे कि मैं अभी ये देखो माउस को स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये सब हमारा सॉफ्टवेयर करा रहा है, ठीक। यू कैन सी ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर आर कंट्रोल थ्रू सॉफ्टवेयर। अब जो तुम्हारे कंप्यूटर की चीज़ें हैं वो सारा सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। इफ़ हार्डवेयर इज डैमेज देन इट इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वन। इफ सॉफ्टवेयर इज डैमेज इट्स बैकअप कॉपी कैन बी रीइंस्टॉल्ड, ओके। जैसे कि हार्डवेयर जैसे डैमेज हो गया, जैसे कि तुम्हारा माउस खराब हो गया तो तुम नया माउस ला सकते हो और वर्क कर सकते हो, ठीक। अब अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर डैमेज हो गया तो तुम इसकी कॉपी, जैसे मान लो तुमने कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे कि अभी माइक्रोसॉफ्ट एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर क्रोम को मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, तो तुम इसे फिर से इंस्टॉल कर सकते हो, बट वो तुम्हारा टच नहीं कर सकते। मीन्स इट इज जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओनली, राइट। अब जैसे कभी कभी विंडोज़ करप्ट हो जाती है तो विंडोज़ को हम क्या कर सकते हैं, विंडोज़ को री इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक। हार्डवेयर इज नॉट अफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरसेस। हार्डवेयर इज बेसिकली नॉट अफेक्टेड बाय द कंप्यूटर वायरसेस, लेकिन फिजिकली में भी वायरसेस होते हैं। जैसे कि तुम पानी डालोगे उसके ऊपर, सो इट विल बी जस्ट गेट अफेक्टेड बाय द वायरसेस।
सो सॉफ्टवेयर जो है वो तुम्हारा अफेक्ट हो सकता है वायरसेस से, कभी कभी वायरसेस आ जाते हैं, जैसे तुम्हारे ब्राउज़र में किसी ऐसे मेलिशियस लिंक पे क्लिक कर दोगे या कुकीज़ या फिर सबको अलाउ कर दोगे तो तुम्हारा सिस्टम जो है, तुम्हारा सॉफ्टवेयर जो है वो अफेक्ट हो जाएगा वायरस से, ठीक। हार्डवेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू नेटवर्क, बट सॉफ्टवेयर कैन बी ट्रांसफर्ड। ओके, अब जैसे हार्डवेयर तुम्हारे पास ये है, माउस है या फिर तुम्हारा लैपटॉप है, तो तुम इसे ऑनलाइन या फिर डिजिटली कहीं नहीं भेज सकते किसी नेटवर्क पे। मान लो तुम, जैसे कि मैं इंडिया में रहता हूँ, इसे मैं यूएस में भेजूँ तो यूएस में इसको नहीं भेज सकते, किसी भी फिजिकल कंपोनेंट लैपटॉप या उसको ऑनलाइन डिजिटली थ्रू अ नेटवर्क नहीं भेज सकते, बट सॉफ्टवेयर को तुम वर्ल्ड में, ग्लोब में कहीं भी सेंड कर सकते हो। जैसे कि मान लो मेरे पास एक फाइल है, एक एडिटर की, फोटोशॉप की एक फाइल है, तुम इसे अगर सेंड करना चाहो यूएस या फिर किसी भी अदर कंट्री में तो तुम इसे ऑनलाइन भेज सकते हो। मीन्स सॉफ्टवेयर से वी कैन सेंड ऑनलाइन, सॉफ्टवेयर को तुम ऑनलाइन कहीं भी शेयर कर सकते हो, बट हार्डवेयर को तुम नहीं कर सकते, ठीक। एंड यूजर कैन नॉट मेक न्यू डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ द हार्डवेयर, ठीक। अब से तुम्हारे पास तुम्हारा लैपटॉप है तो तुम चाहो कि लैपटॉप को कॉपी करके दूसरा लैपटॉप बना लो, तो ऐसा तुम नहीं कर सकते, बट सॉफ्टवेयर के तुम कॉपी को बना सकते हो। जैसे कि तुम्हारे पास मान लो हाँ फोटोशॉप है, ठीक। फोटोशॉप तुम्हारे पास एडिटर है तो उससे उसकी दो कॉपीज बना सकते हो, एक अपने में डाल लो, एक किसी दूसरे को दे दो, उसके में भी चलेगा वही, ठीक। तो सॉफ्टवेयर की तुम कॉपीज बना सकते हो, बट हार्डवेयर की तुम कॉपी नहीं बना सकते, ये कॉमन सी चीज़ है। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास माउस है, और माउस को चाहो हम दो माउस बना लें, फ़ोन है एक, मान लो तुम दो फ़ोन बनाना चाहते हो, तो यू कैन नॉट डू दिस, बिकॉज हार्डवेयर हमारे पास एक फिजिकल कंपोनेंट है, बट वी कैन मेक द कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक। सो ये था हमारा बेसिक डिफरेंस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। फिर भी इफ़ यू फेस एनी टाइप ऑफ डाउट देन यू कैन जस्ट आस्क मी, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुम मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास बच्चा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज विच वी बेसिकली यूज। So we have basically languages that we can interact. We have translators as well, compiler, interpreter, and all those things. So we will also use those translators, right? So we will discuss those things later on in the next session. That is compiler, interpreter, and the assembler, and that is languages, that is a low level language, that is machine language, and the middle level language, that is assembly language, and the high level language, that is human readable language. So that's is a very important concept, you have to take that point. So we will discuss all those things in the next session. So that's all for the today, and if you haven't subscribed then you can just subscribe it, because it's free for you, but it will be a great help for me. So that's all, and let's meet tomorrow with the new topic, that is computer programming languages, that is high level, low level, and the middle level language, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग बेसिकली कवर करेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस।